नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। कर्नाटक चुनाव में महिलाओं को फ्री बस राइड, पुरानी पेंशन की बहाली, कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। कर्नाटक में पीएम मोदी की 3 जनसभाएं आज, अब तक 9 रैलियां, 3 रोड शो किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल बेन की ये बात। नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने लिया है बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला, पहले प्रभु राम से थी तकलीफ। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने की 19 जगह छापेमारी, 20 करोड़ की संपत्ति बरामद। टेरर लिंक पर एनआईए का बड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर मारी रेड। कांग्रेस और जेडीएस पारिवारिकवादी हैं, दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, चित्रदुर्ग में पीएम मोदी ने कसा तंज। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब ईडी की चार्जशीट में आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम। सूडान से 569 भारतीयों का एक और जत्था लौटा स्वदेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता का अपहरण कर हत्या, बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप। भाषणों में बढ़ते संयम, न खराब करे चुनावी माहौल, चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत। गरीब और शरीफ को छेड़ना नहीं, माफिया को छोड़ना नहीं, निकाय चुनाव में योगी। जो जुल्म इस सरकार में हुए, आजम खान बोले, सपा की सरकार आएगी तो तवे से रोटी पलट जाएगी। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया ऐलान, भतीजे अजीत पवार का बयान, चाचा अब फैसला कर चुके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का कोल्हापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन। तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार का दाव, मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवाया, श्रद्धालुओं को नाश्ता दे रहे हैं। नेशनल कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी का रोड शो, उमड़ी लाखों की भीड़। ब्रजभूषण बोले, गुमराह कर रहे हैं पहलवान, सिर्फ एक अखाड़ा और एक परिवार का समर्थन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का तिहाड़ जेल में मर्डर, लोहे की ग्रिल उखाड़कर पेट में घोंपा। जीटी वर्सेस डीसी, रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने दी नंबर 1 टीम गुजरात को 5 रन से मात। क्या भारत में वरिष्ठ नागरिक होना अपराध है? भारत में 70 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है, उन्हें ईएमआई पर ऋण नहीं मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, उन्हें आर्थिक कार्य के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसने अपनी युवावस्था में सभी करों का भुगतान किया था, अब सीनियर सिटीजन बनने के बाद भी उन्हें सारे टैक्स चुकाने पड़ते हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना नहीं है, रेलवे पर 50% छूट भी बंद कर दी गई है। दुख की बात यह है कि आखिर राजनीति में वरिष्ठ नागरिक चाहे विधायक हो या सांसद या फिर मंत्री, उन्हें सब कुछ मिलेगा और पेंशन भी, लेकिन हम वरिष्ठ नागरिक जीवन भर सरकार को कई तरह के टैक्स देते हैं, फिर भी पेंशन नहीं मिलती है। सोचिए, बच्चे बुढ़ापे में और कहां जाएंगे अगर वे किसी कारण से उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यह भयानक और दर्दनाक बात है। परिवार के वरिष्ठ सदस्य नाराज होंगे तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल कौन करेगा तो सरकार क्या रखेगी? वरिष्ठों के पास सरकार बदलने की ताकत होती है, उन्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज ना करें। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार गैर नवीनीकरण योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन किसी को भी कभी यह एहसास हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक को भी एक योजना की जरूरत होती है? इसके विपरीत बैंक की ब्याज दरें कम करने से वरिष्ठ नागरिकों की आय घट रही है। 82 साल के शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। अजीत बोले, भावुक ना हो, साहब फैसला वापस नहीं लेंगे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी 2 मई को 12:45 पर 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई है। विराट कोहली और गौतम गंभीर 10 साल बाद मैदान पर फिर भिड़े। आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की टसल एक बार फिर से देखने को मिली। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नव भारत टुडे। नमस्कार।